जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माँ कूसमांडा की पूजा विधि क्या है और माता की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माँ कूसमांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफ़ेद फल, फूल, मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ कूसमांडा को भोग लगाएं। माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में माँ की आरती करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूसमांडा की उपासना की जाती है। माँ कूसमांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र में चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कूसमांडा हैं। देश भर में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा विधि विधान से की जाती है। नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ कूसमांडा की उपासना की जाती है। माँ कूसमांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र में चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कूसमांडा हैं। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। माँ कूसमांडा के पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। माँ कूसमांडा सूर्यमंडल से यश, बल और धन में वृद्धि करती हैं। माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान ही है और इनका तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ कूसमांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। माँ सिंह की सवारी करती हैं। आइए जानते हैं माँ कूसमांडा की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माँ कूसमांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ कूसमांडा को भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में माँ की आरती करें। माँ कूसमांडा का भोग। माँ कूसमांडा को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? माँ कूसमांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कूसमांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ को दही और हलवे का भोग भी लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग क्या होता है? नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूसमांडा को हरा रंग अति प्रिय है। देवी कूसमांडा मंत्र भी आप बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूसमांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप मंत्र बोल सकते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूसमांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूसमांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं।
इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी अतिथियों व्याधियों से मुक्त कराती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस तरह से कथा पढ़ने के बाद माता कूष्मांडा की आरती भी करनी चाहिए। तो आइए अब हम आरती शुरू करते हैं। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शंकवरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडार माँ भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। इस तरह से माता कूष्मांडा की हमें पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।